धर्म संस्था जीवन के विकास की विधा का नाम है, लेकिन आज वो धर्म संस्था क्या बन गई जानते हो ना? एक दिन और मैंने बताया था, अधिक भेड़ों की वृद्धि, अधिक से अधिक लोगों को अपने बारे में ले आना, किसी भी प्रकार से उनके जीवन का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी चिंता नहीं है, अपने बारे की वृद्धि हो रही, हमारे धर्म के हमारे अनुयायियों की संख्या बढ़ रही, हम अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए उनकी आत्मा का हनन भी कर रहे हैं। इसका हमें बहुत इसकी हमारी चिंता नहीं है, लेकिन हम इस दिशा में लगे हुए हैं। क्यों? कारण क्या? कारण धर्म था आध्यात्मिक अनुभव का परिणाम और आंतरिक विकास की विधा, लेकिन आज वह ऐसे लोगों के हाथों में आ गया है जिनको न तो शास्त्र ज्ञान है न तो अध्यात्म ज्ञान है, दोनों ज्ञान से वंचित है। न उन्होंने अपने जीवन को साधा है और न तो दूसरे को साधने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। एक सज्जन मेरे पास आए, कहने लगे स्वामी जी आपकी क्या राय है? मैं अमुक 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 जगह गया तो उन्होंने कहा कि जो तुम खाते हो, जो पीते रहो, लेकिन मेरी बताई हुई साधना करो तुम्हारा उत्थान हो जाएगा। हम कहा भैया ये तो ही कर सकते हैं, हमारे यहाँ तुम्हारा आहार विहार शुद्ध करना पड़ेगा। मांस, मदिरा, स्मोकिंग से सिगरेट करके धूम्रपान, आज जितने अंडे, मच्छी, ये जो दूषित तत्व हैं इनको छोड़ना पड़ेगा और आध्यात्मिक साधना में अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। यदि तुम इस प्रकार से संयमित होकर साधन करना चाहते हो फिर तो मेरे पास आओ, और यदि कोई तुम्हें ये बताता है कि तुम रोज शराब पियो और मांस खाओ और मरते समय वैकुंठ धाम तुम्हें पहुंचा देंगे, ये तो उसी पास चले जाओ तुम, ये मेरे बस की बात नहीं। आजकल यही हो रहा है। मेरे कहने के प्राय कि धर्म के स्थान पर आज अनेक प्रकार के पाखंड पा कहते हैं रक्षक को, वेद को, वेद ही रक्षक है, ज्ञान ही रक्षक है, और उसका जो खंडन करता है, उसके सिद्धांतों के जो विपरीत चलता है, उस प्रक्रिया का नाम है पाखंड। और उस पाखंड का आज दिनों दिन बोलबाला बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे चारों तरफ, तो धर्म का स्थान आज पाखंड ले लिया है और राज का स्थान किन लोगों के हाथ में आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हो, उसके विषय में कहने की जरूरत नहीं है। यानी मानव समाज के विकास की दोनों संस्थाएं, धर्म संस्था और राज संस्था, आज दोनों दिनों दिन विकृत होती जा रही है। आप ताली मारकर भगवान का कीर्तन कर लें, लेकिन इससे आपके जीवन का कुछ बनने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए शांति जरूर मिल जाएगी। विकास की दिशा तब होगी जब सत्य को समझेंगे, आप अपने अंदर और बाहर की व्यवस्था को देखेंगे और उसको सुव्यवस्थित करने के लिए आप सजग होंगे। अपने जीवन में, अपने समाज के जीवन में, अपने राष्ट्र के जीवन में ही नहीं बल्कि विश्व के जीवन में इस प्रकार की दिशा प्रदान करने के लिए आप कृत संकल्प हो कि हमारे बाह्य व्यवस्था के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रलोभन के द्वारा, प्रलोभन किसे कहते जानते हो? आपकी सामर्थ्य से अधिक, आपके प्रयत्न से अधिक, आपके पुरुषार्थ से अधिक आपको प्राप्त कराने का जो कोई वादा करता है वो आपको प्रलोभन दे रहा है। याद रखिए, आपको धोखा मिलेगा, वहां से आप सावधान हो जाइए। तो जो आपको प्रलोभन प्रदान करके आपके उत्थान की कथा कह रहा हो, बात बता रहा हो, जो आपको लालच दे करके आपको जन्नत में पहुंचाने के यानी बात करके आपके ऊपर हावी होना चाहता है, उससे सावधान रहिए। आज राज संस्था और धर्म संस्था दोनों ही दूषण का शिकार हो रही है, और इसमें कारण कौन है जानते हो? आम जनता। ये राजतंत्र होता तो इसमें राजा दोषी होता, लेकिन आज राजतंत्र तो है नहीं। राजतंत्र का एक सिद्धांत था, यथा राजा तथा प्रजा, और ये प्रजातंत्र का क्या सिद्धांत है जानते हो? यथा प्रजा तथा राजा। यहाँ प्रजातंत्र का सिद्धांत है यथा प्रजा तथा राजा। यहाँ यथा राजा तथा प्रजा नहीं होती। यहाँ की जनता राजतंत्र में रहने की अभ्यस्त है,
इसलिए आज प्रजातंत्र में भी वो यही कहती है, यथा राजा तथा प्रजा। लेकिन उस भले आदमी को पता नहीं है कि ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का सिद्धांत है यथा प्रजा तथा राजा। आप क्या करें? यदि प्रजा अपनी अकल के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार ही अपना शासक चुने और फिर वो शासक 12 खेत को उजाड़ने में प्रवृत्त हो जाए, वो शासक प्रजा को ही समाप्त करने में निरत हो जाए, उसमें कसूरवार कौन है? प्रजा या शासक? क्या कह दिया? प्रजा। इसलिए आप इन दोनों बातों को समझिए। मैं सामाजिक जीवन से संबंध रखता हूं, समाज के प्रति समर्पित हूं, समाज के सर्व प्रकार के हित की चिंता करना स्वभाव है, सहज हमारा धर्म बना हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को इस विषय में सजग करता हूं कि आप राज संस्था और धर्म संस्था इन दोनों की अव्यवस्था में अपनी उन्नति नहीं कर सकते, आंतरिक विकास नहीं कर सकते, कभी शांति के भाजन नहीं बन सकते। रामायण में यही बात कही गई है। महात्मा भरत जब उनको राज दिया जाने लगा तो उन्होंने अपने और पूर्ववासियों को बुलाकर पूछा कि तुम मुझे राज देकर के सुख चाहते हो या दुख, ये बताओ पहले। और पूर्ववासियों ने कहा कि नहीं, राजा तो सुख के लिए चुना जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं, कहूं साज सब सुनी पतियारू, चाहिए धर्मशील नर नाहू। मैं सत्य कहता हूं, मेरे वचनों पर विश्वास करना। राजा को धर्मशील होना चाहिए। मोहि राज हठी दही हऊ जबही, रसा रसातल जाई तबही। यदि तुम लोगों ने हट करके मेरे को गद्दी पर बैठा दिया कि ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, क्योंकि ये गलत उदाहरण पेश हो जाएगा। लोग यही समझेंगे कि जिंदगी करके ही छल करके अपने पति से हट करके धोखा दे करके उसे बर मान करके अपने पुत्र को राजा बना सकती है, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? उसके पति के पास राज था, उससे उसने राज मांग लिया। हमारे पति के पास राज नहीं है तो हम और कुछ मांग लेंगे। ऐसे समाज में अव्यवस्था हो जाएगी। राजा को सावधान रहना चाहिए कि हमारे किस कर्म के द्वारा समाज में व्यवस्था हो रही है, किस कर्म के द्वारा समाज में व्यवस्था हो रही है। लेकिन आज शासक के विषय में सजग है क्या? इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था, चाहिए धर्मशील नर नाहू। ये सिद्धांत है रामायण का। राजा को धर्मशील होना चाहिए। इसीलिए राम के लिए बताया है वाल्मीकि ने, राम विग्रहवान धर्म। राम साकार धर्म की मूर्ति है, साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति है। और राम राज की गाथा आज तक हम गाते आ रहे हैं। मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये धर्म संस्था और राज संस्था, इन दोनों की व्यवस्थित विधा में ही मनुष्य का पूर्ण विकास हो सकता है, समाज का हित हो सकता है। यदि दोनों संस्थाएं विकृत हो जाएं, तो न तो व्यक्ति का विकास होगा, न तो समाज का उत्थान होगा। आज ये बड़े संकट की घड़ी है, बड़ा ही क्रिटिकल समय है। आज न तो राज संस्था सुव्यवस्थित दिखाई दे रही कहीं, और न तो धर्म संस्था। धर्म के नाम पर अनेकों प्रकार के मत मजहब दिनों दिन नए नए उत्पन्न हो रहे हैं। लोगों को अपने अपने बारे में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हैं। मनुष्यों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है कि नहीं, इसकी उन्हें चिंता नहीं है। लोग भी ये सोच रहे हैं कि मरने के बाद कैसे हम बैकुंठ चले जाएं, वही रास्ता मिलना चाहिए, क्योंकि जीवन से डूबे हुए हैं। ये धर्म संस्था की गति है। राज संस्था जो कुछ कर रही हो आप लोग जानते हो। हर एक प्रकार से जनता के स्वास्थ्य का नाश हो जाए, बुद्धि का नाश हो जाए, जीवन का नाश हो जाए, लेकिन इसी प्रकार से अर्थ की वृद्धि होनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि आप सावधानी के साथ अपने इन दोनों संस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सजग रहें। ये आपके हाथ में है। आप जहां कहीं पाखंड देखते हैं उससे उपरत होकर के उससे दूर रहे। आपको जो प्रलोभन में प्रवृत्त कर रहा है उससे भी आप सावधान रहें। यदि राज संस्था और धर्म संस्था दोनों सजगता के साथ, सावधानी के साथ
व्यक्ति और समाज के उत्थान में सक्रिय न रहे तो यह मानव समाज नष्ट हो जाएगा, पतित हो जाएगा। आप लोग जानते हैं, कुछ लोग मेरे से कहते हैं गुरुदेव ये तो 20 वर्षों में हमारा जितना नैतिक पतन हुआ है इतना तो पहले कभी नहीं हुआ था। क्या समझिए? पहले जब किसी गृहस्थ से कहते थे कि भाई ये थोड़ा अन्याय का काम कर लो, झूठ का काम कर लो, बेईमानी का काम कर लो, तो वो कहता था स्वामी जी मैं बाल बच्चे वाला हूं, मेरे से ये काम नहीं होगा। उसको यह लगता था कि यदि मैं पाप करूंगा तो मेरे बाल बच्चों के लिए सामने आएगा। और आज किसी गृहस्थ से कहो कि भाई तुम अन्याय न करो, वो कहता आप क्या समझते हो मैं सन्यासी हूं, मैं बाल बच्चे वाला हूं। कहने का अभिप्राय पहले बाल बच्चे वाला होना ये धर्मात्मा बनने के लिए एक शर्त थी। जो जानता था यदि मैं बुरा करूंगा तो मेरे बच्चों के सामने बुरा आएगा। और आज पाप करना ये बाल बच्चे वाला होने का यानी एक बहुत बड़ा सहज स्वभाव बन गया है। वो सोचता है यदि मैं पाप नहीं करूंगा बाल बच्चे कैसे पालूंगा। कितना नैतिक पतन हुआ है हमारा। और इस नैतिक पतन में कारण कौन है? ये दोनों संस्थाएं कारण है, राज संस्था और धर्म संस्था। इसलिए मैं आप लोगों से पुनः बार बार कहूंगा कि बड़ी सावधानी के साथ आप जिम्मेदार हैं इन दोनों के लिए। सतर्कता के साथ भगवान ने आप सबको बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करते हुए अपने जीवन को अंतर से विकास की दिशा में ले जाने के लिए धर्म संस्था को और बाहर से जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए राज संस्था को पवित्र बनाने और यथार्थ रूप में इसका ग्रहण करते हुए अपने और अपने देश के समाज के ही नहीं बल्कि मानव जाति के कल्याण में निरत रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने विचारों को विश्राम देता हूं। कल का आखिरी दिन होगा। कल सवेरे 6 बजे यहाँ क्लास लगेगी ध्यान की, 6 से 7 तक जैसे चलती है। उसके बाद में गीता का पारायण होगा और साथ ही यज्ञ प्रारंभ होगा और यहीं पर आप लोगों को महाभारत की यानी वो दृश्य दिखाए जाएंगे टेलीविजन की व्यवस्था करके। और उसके बाद में जब महाभारत समाप्त होती है उसके बाद में यहाँ पर फिर सत्संग का कार्यक्रम चलेगा और यज्ञ की कल पूर्णाहुति है जो सचंडी महायज्ञ हो रहा है उस समय पूर्णाहुति तक वो सत्संग का कार्यक्रम चलता रहेगा। आप लोग उसमें भाग लें और सायंकाल को फिर वही 5 से 8 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। आज इसलिए थोड़ा विलंब हो गया कि आज शनिवार है, आप लोग भी आनंद ले रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं। और कल आखिरी दिन है। कल सायंकाल के यानी सभा के पश्चात यहाँ पर ये विसर्जन हो जाएगा और पता नहीं फिर कब ईश्वरी विधान से आप लोगों के सुनने का अवसर मिलेगा और हमें आप लोगों को बताने का अवसर मिलेगा। ये तो परमात्मा ही जानता है। अब आप प्रार्थना कर लें और अपने अपने घर को जाएं। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता करे, अभिमान को तजता करे, ये छोड़ सब अरमानित, छोड़ सब अरमानित, हरि नाम जप दिन रात रे, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आगरे, जान जलती आग रे, दे त्याग रे सुख स्वप्न का, त्याग रे सुख सपन का, बीती निशाय जागरे, बीती निशाय जाग रे, नाते सभी तन से किए, नाते सभी तन से किए, माँ बाप पुत्र कलत्रे, माँ बाप पुत्र कलत्रे, साथी सहोदर अपन को, साथी सहोदर अपनो, भूला फिरे लखियत्रे, भूला फिरे लगियत्रे, है व्यर्थ ही ममता किया, व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लागरे, अंत को
सब त्याग रे। तू देख आंखें खोल के, देख आंखें खोल के, बीती निशाय बजागरे, बीती निशाय जागरे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः ओम पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब आप लोग